Good morning, student. Today, I am going to discuss about projection of straight line. पिछले क्लास में हम लोग ने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ा था। जो लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के सारे वीडियो देखे होंगे, आशा है कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और ये प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, एनडी भट्ट का और प्रीवियस ईयर। स्टूडेंट, एसबीटीई पाठशाला चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे कि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। क्योंकि जितना लाइक शेयर होता है, जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। लाइक और शेयर से ही मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए आप जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। धन्यवाद। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का केस 1 है। आज हम केस वन में क्या है केस 1 की बात करते हैं। केस 1 है लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी। लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी, कोई लाइन परपेंडिकुलर है वर्टिकल प्लेन। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे आपके पास कॉपी है तो उसको खोल दिए हैं, तो जो एक नीचे होगा एक ऊपर होगा। कॉपी बुक, खुला हुआ बुक की तरह ये हमारा डायग्राम यहाँ पे है, देख रहे हैं। ये हमारा एचपी है और ये हमारा क्या है, वीपी है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ए और बी है, ये लाइन एचपी पे परपेंडिकुलर जैसा फिगर में आप दिख रहा है। और कोई जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो है वो ऐसे देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। तो देखिए टॉप व्यू यहाँ से ऊपर से देख रहा था। टॉप व्यू जो टॉप व्यू होगा वो इस तरह से देखिए। टॉप व्यू जो होगा वो ए और बी दोनों एक ही जगह दिखेगा। और जब सामने से देखेंगे, ऑब्जर्वर इधर से देखेगा तो लाइन दिखेगा, यही लाइन होगा ए और ये लाइन होगा बी। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन यहाँ बना हुआ है। लाइन एक ए बी है जो लाइन परपेंडिकुलर टू एच पी है। देखिए लाइन परपेंडिकुलर टू एच पी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। ट्रू लेंथ जो लाइन दिया रहेगा, मान लीजिए 40 होगा तो ई भी कितना होगा, 40 होगा। और टॉप व्यू से क्या दिखा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस है, ये हमारा पॉइंट दिखेगा। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एच पी होगा तो लाइन फ्रंट व्यू से दिखेगा और टॉप व्यू में उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो टॉप व्यू में पॉइंट, लाइन का प्रोजेक्शन क्या होता है, पॉइंट होता है। बात समझ में आया। नेक्स्ट केस 2 कहता है कि एक लाइन जो है हमारा परपेंडिकुलर टू वीपी है। परपेंडिकुलर टू वीपी है। देखिए यही लाइन जो है, ये लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी है। ऐसा लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी है। ये लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी है। देखिए ऐसे, ये लाइन रेड वाला जो लाइन दिख रहा है परपेंडिकुलर टू वीपी है कि नहीं। और ये लाइन जो है किस पे, परपेंडिकुलर टू एचपी है। तो परपेंडिकुलर टू वीपी है। तो देखिए अगर ऑब्जर्वर इधर से देखेगा टॉप व्यू से तो लाइन ए और बी दिखेगा। तो और इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, ये ट्रू लेंथ होगा। और फ्रंट व्यू से इधर से देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वी टी दिखेगा और ए डैश बी डैश पॉइंट दिखेगा। जैसा कि यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे वी टी ट्रेस हुआ और यहाँ पे टॉप व्यू ट्रेस हुआ और यहाँ पे प्रोजेक्शन हुआ। फिगर को और ये फिगर देखें और हमारा एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। उसके बाद केस 3 है। जैसे अब एग्जाम्पल है, अगर लाइन जो है वो क्या है कि परपेंडिकुलर टू एच पी है,
हॉरिजेंटल प्लेन में अगर कोई परपेंडिकुलर मतलब आप खड़े होते हैं, तो आप जब खड़े होते हैं तो परपेंडिकुलर एचपी में होते हैं, और जब आप सो जाते हैं तो परपेंडिकुलर टू वीपी होते हैं और पैरेलल टू एचपी होते हैं। बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप खड़े हैं हॉरिजेंटल प्लेन पे, मतलब ज़मीन पे खड़ा है, तो आप एचपी पे खड़ा है, और जब आप सोए हुए हैं तो सोए हुए हैं तो एचपी के एचपी के पैरेलल हैं, और किस में वीपी में क्या है आप परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये सोया हुआ है, पिछले केस में खड़ा था। उसके बाद केस थर्ड में कहता है कि जो लाइन है वो लाइन जो है इंक्लाइंड लाइन इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, लाइन इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। देखिए यहाँ पे जो एक लाइन है, ये लाइन इंक्लाइंड है, ये हमारा एचपी है और वीपी है। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन इंक्लाइंड है, एक लाइन है, ऐसा लाइन है, और ये इंक्लाइंड है एचपी के साथ। तो एचपी के साथ है, तो देखिए टॉप व्यू से देखिए ये लाइन है ना, तो ये देखिए यहाँ से ये टॉप व्यू से ऊपर से देखें तो इसका प्रोजेक्शन ये हुआ टॉप व्यू का, और जब फ्रंट व्यू से देखें तो ये इसे गया और इसे गया, और यहाँ से और ये एंगल दिखेगा, क्योंकि ये जो एंगल होगा ये सामने से, तो लाइन इंक्लाइंड एचपी के होगा, लाइन इंक्लाइंड टू एचपी बन रहा है कहाँ वीपी में। इसलिए स्टेटमेंट याद रखते हैं। देखिए खूब स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा। एंगल बोलेगा एचपी में, बनाएंगे वीपी में, एंगल बोलेगा एचपी में, बनाएंगे वीपी में। बात समझ में आ रहा है। कोई लाइन बोलेगा इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू एचपी, ये किस में है वीपी के पैरेलल है, बनाएंगे वीपी में। तो इसीलिए कह रहा है यहाँ पे कि लाइन इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, लाइन इंक्लाइंड है एचपी के साथ मगर बन किस में रहा है, पैरेलल किसके साथ है, वीपी के साथ है। इसीलिए बोलते हैं कि लाइन इंक्लाइंड बोलेगा एचपी के साथ, बनाएंगे वीपी में। ठीक है, तो अगर लाइन इंक्लाइंड रहेगा और एचपी के पैरेलल रहेगा तो भी कोई अगर ये चीज़ हमको मैटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ स्टेटमेंट से भी बन सकता है कि एक लाइन है इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू एचपी, तो एचपी से इंक्लाइंड है, तो अगर 20 से ऊपर है तो क्या करेंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, और ये इससे होगा तो ये टॉप व्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ स्टेटमेंट ये जरूर, एंगल बोलेगा एचपी में, बनाएंगे वीपी में, एंगल बोलेगा एचपी में तो बनाएंगे वीपी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब केस 4 देखिए, केस 4 में क्या कह रहा है, केस 4 में कह रहा है कि लाइन इंक्लाइंड टू वीपी पैरेलल टू एचपी। देखिए लाइन इंक्लाइंड किसके साथ है, वीपी के साथ है। तो देखिए ये लाइन इंक्लाइंड यहाँ पे किसके साथ दिखा रहा है, वीपी के साथ दिखा रहा है, नहीं वीपी के साथ ये लाइन इंक्लाइंड यहाँ पे है। ठीक है, तो लाइन इंक्लाइंड वीपी के साथ है, तो अगर लाइन यही है ना वीपी के साथ इंक्लाइंड है ये वाला एंगल, तो अब देखो इसको जो हम दिखेंगे तो फ्रंट से तो ये लाइन दिखेगा और टॉप से इसका एंगल दिखेगा, टॉप व्यू में तो यही दिख रहा है एंगल, वो इंक्लाइंड टू वीपी बन रहा है किस में, एचपी में, क्योंकि पैरेलल किस में है, एचपी में है, और इसकी क्या हो जाएगी, ये फ्रंट व्यू में। तो फ्रंट व्यू में देखिए ये जो एंगल है इंक्लाइंड वीपी का है, तो फ्रंट व्यू में ये लाइन दिख रहा है और टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, एंगल दिख रहा है। नेक्स्ट है इंक्लाइंड बोथ प्लेन, यहाँ पे लिख रहा है, कह रहा है कि इंक्लाइंड बोथ प्लेन एचपी एंड वीपी, इंक्लाइंड एचपी एंड वीपी दोनों के है। देखिए यहाँ पे इंक्लाइंड एचपी और वीपी के है, तो दोनों इंक्लाइंड एचपी है। देखिए कुछ अब क्या है प्रोजेक्ट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले एचपी और वीपी, ये एचपी के साथ इंक्लाइंड है, ये वीपी के साथ इंक्लाइंड है। एक चीज़ क्या है कि कभी हमारा एक कमेंट आया स्टूडेंट का कि सर हमने तो सारा का सारा सही बनाया है, बट आपने 10 में हमें 8 ही क्यों दिया। ठीक है, एक्चुअली आप 9 भी डिजर्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर 8 दिए हैं इसका मतलब है कि आप कुछ सीखें। आप उसमें क्या था कि उन्होंने XY तो लिखा,
बट ना ऊपर वीपी लिखा और ना ही एचपी लिखा। ये वीपी और एचपी यहाँ पे मैटर करता है। वर्टिकल आप क्वेश्चन पूरा का पूरा बना दिए, वीपी और एचपी नहीं लिखे, एक्स और वाई नहीं लिखे, मतलब 1-2 नंबर तो आपका कटेगा ही कटेगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। आप जिस तरह से आपको दिख रहा है, ये लाइन लाइट लाइन होना चाहिए, डार्क लाइन होना चाहिए, एंगल मेंशन होना चाहिए, ए डैश होना चाहिए, बी डैश होना चाहिए, तो ये सारे चीज़ अगर आप मिस करेंगे तो नंबर कटेगा ही कटेगा। इसीलिए इन सारे चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। वीपी और एचपी मैंडेटरी है, ये लिखना ही लिखना है, एक्स वाई लिखना ही लिखना है। तो ये सारे चीज़ आप छोड़ रहे हैं और बोलते हैं कि हमको 10 में 10 चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। बट आपको सीखना है, अभी आप सीखिए। और न अगर आप सीखेंगे तो नंबर अपने आप आ जाएगा। नंबर के पीछे मत जाएं, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझे, बनाने के लिए सीखे, नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। आप चिंता क्यों करते हैं? 30 में आपको 28 जरूर आएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हो गया केस 6। केस 6 में कह रहा है कि एक लाइन जो है, लाइन के बारे में, लाइन कंटेन बाई अ प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ एच पी एंड वी पी। देखिए यही लाइन जो है, ऐसा लाइन, ये लाइन जो दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन, ये लाइन रेड वाला, यही लाइन जो है, यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है आपको, यही लाइन जो आपको दिख रहा है, रेड वाला जो लाइन दिख रहा है, यही लाइन जो है परपेंडिकुलर है बोथ एच पी एंड वी पी का। परपेंडिकुलर टू बोथ एच पी एंड वी पी का है। तो देखिए जब टॉप व्यू से इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, एक लाइन दिखेगा ऐसा, ठीक है। और जब सामने से देखेंगे तो ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे और ऐसा दिखेगा, यानी दोनों तरफ लाइन दिखेगा और डायग्राम ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? ए लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ एच पी एंड वी पी। देखिए परपेंडिकुलर, देखिए ये जो थीटा एंगल है परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये वाला लाइन, और इससे देखिए ये प्रोजेक्ट करके, ये प्रोजेक्ट के ए बनाया, और फिर इससे प्रोजेक्ट करके ए डैश बी डैश बनाया। तो अगर दो एच पी के परपेंडिकुलर है तब दिखा, ये वी पी के परपेंडिकुलर है तो दिखा। अब देखिए, अब केस 7, केस 7 कहता है कि लाइन पैरेलल टू बोथ एच पी एंड वी पी। लाइन पैरेलल टू बोथ एच पी एंड वी पी। तो देखिए लाइन एच पैरेलल वी पी का है कि एच पी और वी पी दोनों को पैरेलल है, तो टॉप व्यू से देखेंगे तो लाइन ही दिखेगा, और फ्रंट व्यू से देखेंगे तो पैरेलल ही दिखेगा। तो एच पी और वी पी दोनों को पैरेलल है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। देखिए अब क्या है कि थोड़ा सा हम सारे केस को हम लोग एक मास्टर की मतलब हम यह एक साथ कंबाइन करके देख लेते हैं कि कब बोलेगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले देखिए, अगर एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन हमने ले लिया, ऊपर वी पी होगा और नीचे क्या होगा, एच पी होगा। देखिए अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एच पी, तो परपेंडिकुलर टू वी पी ऐसा, परपेंडिकुलर टू एच पी एक्स वाई के ऊपर, परपेंडिकुलर टू वी पी एक्स वाई के नीचे। बस समझ में आ रहा है? पर फिर से देखिए, परपेंडिकुलर टू एच पी, ये हमारा एच पी है ना, तो अगर ऐसे रखेंगे तो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एच पी पे। परपेंडिकुलर टू वी पी ऊपर ना है जी, तो इसको ऐसे कर देंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो वी पी के परपेंडिकुलर हुआ। इनक्लाइन टू एच पी, तो एच पी है तो ऐसा होगा कि नहीं, बताइए। एच पी के इनक्लाइन हुआ, अगर ऐसा बना देंगे तो किसके इनक्लाइन होगा, वी पी के साथ इनक्लाइन हुआ, बोलेगा ऐसा। पैरेलल टू क्या होगा, वी पी, ये क्या लाइन होगा, पैरेलल टू एच पी, बोलिए कोई दिक्कत है तो। ये लाइन परपेंडिकुलर टू एच पी, परपेंडिकुलर टू वी पी, इनक्लाइन टू एच पी, इनक्लाइन टू वी पी, पैरेलल टू एच पी, और पैरेलल टू एच पी ये है, पैरेलल टू वी पी ये है। तो इस तरह से ये जो मास्टर है ये हमको समझ में आए, ये चीज़ हमको रेडीमेड याद कर, माइंड सेट कर लेना है। माइंड सेट कर लेना है कि अच्छा एक्स वाई लाइन, ठीक है, एक्स वाई लाइन ले लिया हमने। रखिए फिर से एक बार इसको आप देख लें।
अब देखिए हमारा मान लीजिए एक्स वाई लाइन फिर से ले लिया हमने। कोई बोला परपेंडिकुलर टू एच पी। एच पी और वी पी मैंशन करेंगे तब ना एच पी या वी पी ले सकते हैं, बिना लिए तो होगा नहीं। परपेंडिकुलर टू एच पी, नीचे एच पी तो ऊपर ड्रॉ होगा। परपेंडिकुलर टू वी पी मतलब नीचे ड्रॉ होगा, एक्स वाई के नीचे। इनक्लाइन टू एच पी तो एक्स वाई के ऊपर। इनक्लाइन टू वी पी एक्स वाई के नीचे। ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। पैरेलल टू वी पी, पैरेलल टू एच पी। इस तरह से हम लोग अपने बोलेगा तो हम लोग इसको मॉडिफाई कर लिए हैं। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में बोलेगा क्या चप्पर एक लाइन जो है इनक्लाइंड है एच पी के साथ, एच पी बोल रहा है, अच्छा तो एच पी मतलब वी पी में ड्रॉ होगा, मतलब ऐसा। और जब भी देगा, देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है, एंगल का कंडीशन देगा तो ये बात का जरूर मेंशन करेगा कि एंगल इनक्लाइंड टू एच पी एंड अ पैरेलल टू वी पी, या इनक्लाइंड टू वी पी अ पैरेलल टू एच पी। ये दोनों स्टेटमेंट होगा तभी कंफर्मेशन होता है कि एंगल कहाँ बनेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए। और ये 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन को बनाना है आपको। अब कैसे बनाना है उसके लिए आपको बताते हैं। जो लाइन आप लीजिएगा, लाइन जो ए बी आपके क्वेश्चन जो आपका सारा जो 7 केसेस हमने पढ़ा, आप ए बी को 50 mm ले लीजिए। 50 mm, कितना mm? 50 mm ले लीजिए। आप ए बी को कितना mm लेंगे? 50 mm लेंगे। और 7 जो केस हमने पढ़ाया, 7 केस का आप प्रोजेक्शन बनाएंगे। कैसे? एक्स वाई लाइन, ठीक है, एक्स वाई लाइन लेंगे, ऊपर वी पी लेंगे, नीचे एच पी लेंगे। पहला कि लाइन ए बी लाइन है, परपेंडिकुलर टू एच पी है, परपेंडिकुलर टू एच पी है तो, और पैरेलल टू वी पी है तो उसका ये परपेंडिकुलर टू एच पी है तो वो जो होगा पर 50 mm जो होगा ऊपर होगा, 50 mm जो होगा ये ऊपर भी। अच्छा इसमें क्या है कि आप ऊपर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी ले सकते हैं। ए और ए डैश और बी डैश, और नीचे इसी के नीचे आएगा, ये हो जाएगा ए और बी। फिर से ये मतलब क्या है कि आपको इस तरह से बनाना है सारे क्वेश्चन को। 7 केसेस है, 7 केसेस को आपको इसी तरह से ऊपर फ्रंट भी होगा, नीचे टॉप भी होगा, कौन कहाँ होगा कि। और एंगल वाला जब केस आएगा तो आप थीटा ले लीजिएगा 30 डिग्री। एंगल वाले केस में थीटा एंगल आएगा तो 30 डिग्री, और लाइन कितना? 50 mm। आप इन सारे को आप प्रैक्टिस करें, बनाएं, और जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तब फिलहाल के लिए आप इतना पढ़ें और अच्छे से बनाएं। थैंक यू।